शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी बौद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो प्रोग्राम हम शुरू किए हुए हैं, उसको जारी रखे हुए हैं। आजकल हम बच्चों में इंजरी या नादानी अल्फाज से बचने के जो मुख्तलिफ तदाबीर है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों में इंजरी प्रिवेंशन के लिए वालदैन के लिए जो टिप्स हैं, जो बच्चों को महफूज रखने की टिप्स हैं, वो हम बता रहे हैं। कल हमने 0 से लेके 6 माह की उम्र के बच्चों के बारे में बताया था। आज हम 6 माह से 1 साल की उम्र के बच्चों के बारे में हिफाजती तदाबीर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने बताया कि इसकी अहमियत क्या है। अहमियत ये है कि 1 साल से कम उम्र के बहुत से बच्चे जो हैं, वो इंजरी की वजह से उनकी नागानी वफ़ात हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि वालिदैन जो हैं, अपने बच्चे के बारे में इनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या कर सकता है, उसकी सलाहियतों का उनको अंदाज़ा नहीं था। ये जो 6 महीने से 12 महीने की उम्र है, इसमें बच्चे में बहुत सी नई डेवलपमेंट आती है। मसलन बच्चा बैठना शुरू करता है, बच्चा जो है वो इसी उम्र में क्रॉलिंग शुरू करता है, इसी उम्र में बच्चा खड़ा होता है, सारे के साथ खड़ा होता है, इवन वॉकिंग भी शुरू कर देता है। तो और बच्चा जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, चीज़ें हाथ से पकड़ता है, चीज़ों तक पहुँचता है, मुँह में चीज़ें डालता है, तो ये उसको मुख्तलिफ जो खतरात से दो-चार करती है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम जो बच्चों को फ़ाल से या गिरने से बचाने के बारे में पहले हम बात करते हैं। मसलन बच्चों को फ़ाल या गिरने से कैसे हम बचा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे को उसका आपने अगर दरवाज़ा आपका कमरे का दरवाज़ा है तो उसको आप बंद रखें, या आपकी सीढ़ी है, सीढ़ियों के आगे अगर आप दरवाज़ा लगा के रखें तो इससे भी आप बच्चे को गिरने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो विंडो या खिड़कियाँ हैं, उनके भी आप ऐसी विंडो इंस्टॉल कराएँ कि जो उसमें गार्ड वगैरह लगे हों। और आप अपने कमरे में कोई भी जो आपका फर्नीचर है या कोई कमरे में चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो तेज़-धार ऐसी ना हो कि सख्त और तेज़-धार हो, जिससे बच्चे को चोट पहुँच सकती है। फिर ये है कि 1 साल के उम्र के बच्चे में आप बेबी वॉकर इस्तेमाल 6 महीने से लेके 1 साल की उम्र के बच्चों में बेबी वॉकर इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बच्चे को कोई चोट आ जाती है गिरने से, मसलन जिसमें सीरियस चोट है, या बच्चा आपको अच्छा है, उसकी हालत अच्छी महसूस नहीं हुई, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। अब दूसरी जो जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है बच्चे को बर्न से यानी जलने से बचाना। जलने से बचाने के लिए ये जो उम्र होती है, इसमें 6 से 12 महीने की उम्र, इसमें बच्चा हर चीज़ पे झपटता है, उसको अपने हाथ में ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो आप कभी भी गर्म चाय, पानी या कॉफ़ी आप टेबल के जो किनारे पे है या किसी काउंटर के किनारे पे मत रखें, और जब भी आपने बच्चे को उठाया हुआ है, तो अपने हाथ में चाय, कॉफ़ी या कोई गर्म मशरूब ना पकड़े, जिससे बच्चे के वह बच्चा उसका उसको हिलाए और उससे उसको बर्न होने का खतरा हो। इसके अलावा जो है, आपके अगर कमरे में हीटर लगे हुए हैं या कोई चूल्हे हैं, तो उसको बच्चे की जहाँ पर बच्चा वॉक करता है या क्रॉल करता है, उससे आप दूर रखें। इसके अलावा जब माँ कोई कुकिंग कर रही है, तो बच्चे को अ अ उसको या तो आप उसमें क्रेब में रखें, या कोई उसका बच्चे की जो कार्ट है उसमें रखें, या कोई ऐसी हाई चेयर जो है, कुर्सी है, जिसमें उसको बकल कर दे, तो बच्चे को, ताकि बच्चा महफूज रहे। अब ये तो हमने बात की कि बच्चे को जलने से कैसे बचाना है। अब हम और अपने कमरे में अगर आपके मुमकिन हो तो स्मोक वाले जो अलार्म होते हैं, वो अगर आप लगवा सकते हैं, वो लगवाएँ, और उनकी बैटरी वगैरह चेक करते रहें। अब तीसरी, पहले अभी हमने बताया आपको गिरने से बचाना, फिर हमने डिस्कस किया जलने से बचाना। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है डूबने से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चा जो है आपका, वो मतलब है, आप ये करें कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें, क्योंकि बच्चा अगर क्रॉल करके उधर कोई टब पड़ा हुआ है पानी का, उसमें जा सकता है। फिर ये है कि जब भी
एक लम्हे के लिए भी बच्चे को पानी के टब के पास या स्विमिंग पूल के पास बगैर मतलब उसकी सुपरविजन के, ये जब आप पास उसको आपने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ना रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता बच्चा जो है वो कराल करके आपके टब में गिर सकता है या स्विमिंग पूल में जा सकता है। जब भी बच्चे बच्चे को आप बाथिंग टब पे आप डला रहे हैं तो उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखें। इवन 2 इंच का अगर आपका गहरा पानी है तो उसमें भी बच्चा जो है उसको वो बच्चा डूब सकता है। फिर अगर आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल है तो उसकी पूरी फेंसिंग होनी चाहिए और चारों साइडों से होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अभी हमने ये ट्रोनक से बचाया, उसकी बात की, फिर अब हम बात करेंगे बच्चे को पॉइज़निंग से या बच्चे को चोकन से, यानी कोई खुराक ऐसी या कोई चीज़ मुँह के अंदर डाला जिससे उसका दम घुट सके। तो बच्चा जो है, बच्चे की ये जो उम्र होती है वो उसमें उसकी एक्सप्लोर करने की आदत होती है, चीज़ों को पकड़ने की होती थी, वहाँ से पकड़ता है और वो हर चीज़ को मुँह में डालता है। तो बच्चे के नज़दीक छोटी चीज़ें जो हैं जो ये कि उसके मुँह में जाके उसका साँस बंद कर सकती है, वो बिल्कुल बच्चे से दूर रखें। इसी तरह कोई गुब्बारा वगैरह जो होता है वो भी बच्चे की पहुँच से दूर से रहेंगे। टॉयज़ जब आप खरीदें तो ऐसा कोई भी आप ऐसा खिलौना ना ना लें जो इतना हो कि वो बच्चे के मुँह में जाके तो उसका साँस बंद कर सके। इसके अलावा जब आप खुराक देते हैं तो हार्ड फूड जो होती है, मसलन कोई भी सख्त फूड है, तो उसको आपने उसको मैश करें, या आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, वो आप उसको मैश करके स्मॉल पीसेस में दें। और जैसे आपकी मूंगफली का दाना है, आपकी मकई के दाने हैं, चने का दाना है, या आपकी कोई खुराक ऐसी है कि जो उसकी बच्चे सांस में नाली में जा सकती है, तो उससे बच्चे को अवॉइड करें। अगर देनी है तो आपने उसको पीस के ग्राइंड करके और मैश करके दें। इसके अलावा जो पॉइज़न या जो मतलब ये चीज़ों से बच्चे को ज़हर ख़ानी हो सकती है। मसलन आपके जो क्लीनर होते हैं, आपके टॉयलेट क्लीनर होता है, आपके घर में कोई केमिकल है या दवाइयाँ हैं, ये बच्चे में ज़हर ख़ानी की वजह बन सकती है। तो इन चीज़ों से मतलब है आप बच्चे को दूर रखें और इनको सेफ जगह पे महफूज़ करके रखें। कभी भी हमने देखा गया है कि जो मिट्टी का तेल अक्सर बच्चे पीते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो जो कोको कोला की बोतल है या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, मसलन के 7 अप की बोतल है, उसमें रखा होता है। तो बच्चा उसको बोतल को समझ के मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक वो उसको बच्चा उसका खोलता है और वो मुँह में डाल देता है, तो बच्चे में उससे ज़हर ख़ानी हो सकती है। माँ की जो वालिदैन की है या दूसरे बच्चों की दवाइयाँ हैं, उनको हमेशा लॉकर में रखें और उसको ताला लगा के रखें। इसके अलावा जो है, बच्चे की जो दम घुट सकता है या स्ट्रैंगुलेशन या जिससे उसका गला-शला बात हो सकता है, वो ये होता है कि आप जो आपके जो खिड़कियों के कार्ड्स होती हैं, उनकी रस्सियाँ होती हैं, वो उनको आप या तो बच्चे को उनसे दूर रखें और उनको बच्चे की रीच से या पहुँच से दूर रखें। और इसी तरह जो आपके प्लास्टिक बैग है या आपके ये चीज़ें होते हैं, ये भी बच्चे की इनसे भी बच्चे का दम घुट सकता है, तो ये रैपर या प्लास्टिक बैग बच्चे की पहुँच से दूर रखें। इसके अलावा जो कार की जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए स्पेशल सीट होती है, उनको कहते हैं रेयर, पीछे की तरफ इनका मुँह होता है। तो वो हमेशा बच्चे को जो सबसे सेफ जो सीट होती है, बैक सीट होती है, पिछले वाली सीट, और उसमें भी बच्चे का जो रेयर फेसिंग जो सीट होती है, वो इस्तेमाल करें। और याद रखें कि बच्चे की एक 6 महीने से 12 महीने के बच्चा आज हमारे ज़ेरे गुफ्तगू है। तो इसमें इंजरी जो होती है, ये बच्चे की सेहत और उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ये जो मैं एहतियाती तदबीर ऊपर बताई हैं, सब पे अमल करें, तो अब बच्चे की ज़िंदगियों को महफूज़ करें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हम सिलसिला कुछ दिनों ये इंजरी प्रिवेंशन का जारी रखेंगे। इसके बारे में अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। इसको आप चैनल को, जो हमारा जो चैनल है, बिल्कुल एक एजुकेशनल चैनल है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों में इसको शेयर करें। ख़ास तौर पे जो बच्चों की माएँ हैं, वो इस चीज़ को, दादियाँ हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मर्द हज़रात तो इसको हमारे जो व्यूअर है वो काफ़ी है, लेकिन जो जिन्होंने बच्चे की देखभाल करनी होती है, वो वो कम देखती हैं। तो इसको आप देखें, इसको बच्चों को मसाइल समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। शुक्रिया।